ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को पावन कुशा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान विष्णु अपनी कृपा सदैव बनाए रखे। आज की वीडियो में हम सुनेंगे पावन कुशा एकादशी की व्रत कथा और साथ ही आरती। आप सभी लोग वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। साल 2024 में पावन कुशा एकादशी का व्रत 14 अक्टूबर दिन सोमवार को रखा जाएगा। इस दिन जो भी भक्त सच्चे भाव से व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और इस कथा को सुनते हैं तो उन भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो प्रिय भक्तजनों, अब सुनते हैं पावन कुशा एकादशी की व्रत कथा। उससे पहले भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अर्जुन कहने लगे कि हे जगदीश्वर, मैंने आश्विन कृष्ण एकादशी अर्थात इंदिरा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपया करके मुझे आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुंती नंदन, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पावन कुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। आश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख भी नहीं भोगने पड़ते। तो मनुष्यों को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक है, परंतु पावन कुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी कलेशों व पापों का शमन कर देता है। तो इस प्रकार से जो भी भक्त पावन एकादशी का व्रत रखते हैं और इस कथा को सुनते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए अब सुनते हैं प्राचीन कथा। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मदपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहलिये को लेने आए और यमदूत ने बहलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपया कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल की पावन कुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहलिये ने पावन कुशा एकादशी का व्रत किया और व्रत के प्रभाव से उसके किए गए सारे पापों से उसने छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहलिया को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। बोलिए भगवान विष्णु की जय। आप सभी पर भगवान विष्णु अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। अब जानते हैं पावन कुशा एकादशी का महत्व क्या है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक
कठोर तपस्या से जो फल प्राप्त होता है वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं वे नरक में नहीं जाते हैं। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य शांग धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेघ यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी के बराबर कोई भी पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के बराबर कोई भी व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य पद नाम की एकादशी का व्रत नहीं करते तब तक उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन की देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही में मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत को करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष और 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हों, पीताम्बर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नरोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त ना होकर सद्गति को प्राप्त होता है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापन कुशा एकादशी का व्रत जो भी मनुष्य करते हैं वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छतरी तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए और धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर घनाच्य, कुलीन और रोग रहित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको बता दिया। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी का महत्व बताते हुए ये सारी बातें बताई थीं। अब सुनते हैं इस प्रकार से कथा और महत्व पूरा हुआ। अब करते हैं भगवान विष्णु की आरती। तो आप सभी लोग खड़े होकर भगवान विष्णु की आरती कीजिए। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसी की, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरिता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया मैं
तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। बोलिए भगवान विष्णु की जय। बोलिए माँ लक्ष्मी की जय। तो इस प्रकार से आरती पूर्ण होती है। उसके बाद आप भगवान विष्णु का आरती का आचमन करें। भगवान विष्णु से पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। उसके बाद आपकी पूजा जो है पूरी होती है। इसी प्रकार से आपको शाम के समय भी पूजन करना है भगवान विष्णु का। जहाँ पर आपने भगवान विष्णु की चौकी लगाई है वहीं पर आपको शाम के समय भी दिया जलाना है और भगवान विष्णु को प्रसाद जो है अर्पित करना है। उसके बाद अगले दिन आपको पारण के समय सुबह उठकर जल्दी स्नान आदि कर लें। उसके बाद आप भगवान विष्णु का पूजन करें। आप व्रत पारण की कथा को भी सुने जो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। और उसके बाद जो है आप ब्राह्मणों को दान करें। दान करने के बाद ही आपको अपने व्रत का पारण करना चाहिए। आपको एकादशी के व्रत में दान अवश्य करना चाहिए। बिना दान के भी आपका व्रत पूरा फल नहीं देता है आपको, तो दान अवश्य करें। उसके बाद अपने व्रत का पारण करें। तो आप व्रत का पारण जो है शुभ मुहूर्त में करें। इसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी और आप लोग देख लीजिएगा कि व्रत का पारण आपको किस समय पर करना है। एकादशी के व्रत का पारण का समय जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो आपको उसी समय में व्रत का पारण करना चाहिए, वरना आपको आपके व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। तो व्रत का पारण आप तुलसी दल जल के साथ कर सकते हैं। भगवान विष्णु के प्रसाद से कर सकते हैं, जो भी आपने प्रसाद जो है चढ़ाया भगवान को। और आप जो है मौसमी फल खाकर भी कर सकते हैं। याद रहे आपको कि जिस दिन आपने व्रत का पारण किया है उस दिन आपको तामसिक भोजन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको सात्विक भोजन, जो भी आप भोजन ग्रहण करें वो सात्विक होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको हमारे चैनल पर एकादशी व्रत की पारण कथा सुनाई जाएगी, साथ ही आपको प्रदोष व्रत की कथा भी सुनाई जाएगी। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु अवश्य लिखिएगा।